अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पॉलीमर की क्रिस्टलिनिटी के बारे में डिस्कशन की थी। तो यहाँ तक हम पॉलीमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, पॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स वगैरह की क्या टाइप्स हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। पॉलीमराइजेशन कितनी तरह की होती है, यानी कि मोनोमर यूनिट्स जो आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर बनाते हैं, तो ये रिएक्शन कितनी तरह का हो सकता है। तो पॉलीमराइजेशन क्या होती है बेसिकली। तो पॉलीमराइजेशन ये होती है कि जो मोनोमर्स कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में, तो इस रिएक्शन का नाम पॉलीमराइजेशन है। द प्रोसेस थ्रू विच अ मोनोमर इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अब पॉलीमर रिएक्शंस बहुत तरह के हो सकते हैं। ये जैसा कि हमने ये एग्जांपल पॉलीएथिलीन की शुरू में भी ली थी। तो पॉलीएथिलीन का के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीएथिलीन जो है वो सॉलिड होता है, लेकिन ये एथिलीन से बनता है। तो एथिलीन बेसिकली गैस होती है। तो एथिलीन के मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होके ये सॉलिड मटेरियल बना देते हैं। तो ये स्लाइड हमने पहले भी देखी थी कि जिसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है और बॉन्ड लेंथ 0.154 नैनोमीटर की होती है। तो इस तरीके से हमारे पास एथिलीन के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो हमारे पास अ, ये पॉलीमर वजूद में आता है। तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमर का जो रिएक्शन है या ये जो प्रोसेस है, इसको ब्रॉडली दो ग्रुप्स में या दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, एक को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें मोनोमर यूनिट्स सिंपली आपस में एक दूसरे के साथ एडअप होके एक लीनियर पॉलीमर बना देते हैं। अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन in which monomers are attached to the main chain one at a time to form a linear polymer or macromolecule। एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो पॉलीमर की चेन बन रही होती है, ग्रो होती हुई पॉलीमर चेन के साथ मोनोमरिक यूनिट्स वन बाय वन सिंगल अटैच होते हैं, और इस तरीके से पॉलीमर की चेन जो है वो आगे से आगे बढ़ती जाती है, ग्रो करती जाती है, उसका साइज़, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता जाता है। तो इसका नतीजा इस तरीके से जब मोनोमेरिक यूनिट्स, जैसे कि ये यहाँ पे एथिलीन एक मोनोमर दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो इस तरीके से जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो जब आपस में रिपीट होंगे, तो नतीजतन जो पॉलीमर हमें मिलेगा वो एग्जैक्ट मल्टीपल होगा रिएक्टेंट मोनोमर का, कि ये मोनोमर है, ये मोनोमर आपस में रिएक्ट जो होता है, तो ये जितना बड़ा पॉलीमर होगा वो एग्जैक्टली एक मल्टीपल ही होगा रिएक्टिंग मोनोमर्स का, क्योंकि मोनोमर ही तो आपस में मिलकर तो ये मेन चेन बनाई है। तो इस तरीके से वन बाय वन मोनोमेरिक यूनिट्स अगर ग्रो होती हुई पॉलीमरिक चेन के साथ आके अटैच हो के एक पॉलीमर चेन बनाते हैं, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इंटायर मोनोमर, अब इस तरह के जो पॉलीमर होता है इसमें इंटायर मोनोमर बिकम्स पार्ट ऑफ द पॉलीमर, नो बाई प्रोडक्ट। आपने देखा कि ये रिपीट यूनिट था, ये रिपीट हो के पॉलीमर बन गया। अब इसमें से ना तो कोई बाई प्रोडक्ट जनरेट हुई, तो चूंकि बाई प्रोडक्ट जनरेट नहीं हुई तो कोई मॉलिक्यूल लिबरेट नहीं हुआ, तो जितने भी एटम्स या जितना जो सारे का सारा मोनोमर था वो पार्ट बन गया पॉलीमर का। तो बहुत सारे पॉलीमर्स, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, एज वेल एज और मैनी जो कोपॉलीमर्स हैं आर सिंथेसाइज्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये सारे के सारे पॉलीमर्स और एज वेल एज मैनी कोपॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं एडिशन में, तो वो सिंपली आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे। यहाँ पे क्या है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट। कि दो मोनोमर जब आपस में रिएक्ट करेंगे, तो पॉलीमर की चेन बनने के साथ साथ, ग्रो होने के साथ साथ, एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, HCl हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये लिबरेट होंगे रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट के तौर पे। जैसे यहाँ पे ये मिथाइल अल्कोहल लिबरेट हो रहा है, ये डाईमिथाइल टरफथलेट है, ये एथिलीन ग्लाइकोल है, ये पॉलीएथिलीन टरफथलेट, पॉलीएस्टर जिसको हम बोलते हैं, पॉलीएस्टर का फाइबर बड़ा मशहूर है। तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नतीजे में बनता है और उसमें ये मिथाइल अल्कोहल एक छोटा मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन फिर क्या हुई कि ऐसी ऐसी पॉलीमराइजेशन
technique या reaction in which a low molecular weight molecule is liberated during the reaction as a byproduct. मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर में इन्वॉल्व, जैसे यहाँ पे एक मोनोमर ये है एक ये है, तो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर में इन्वॉल्व इन स्टेप वाइज रिएक्शन। अब ये स्टेप वाइज रिएक्शन भी हो सकता है। ये रिएक्शन हमने यहाँ पे पॉलीमर रिएक्शन की दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, एक एडिशन एक कंडेंसेशन। एक और तरह की क्लासिफिकेशन में हम स्टेप वाइज रिएक्शन चेन ग्रोथ या स्टेप वाइज जो रिएक्शन है वो भी पढ़ेंगे। तो ये स्टेप वाइज मोस्टली रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथिलीन टेरफथलेट फ्रॉम डाईमिथाइल टेरफथलेट एंड एथिलीन ग्लाइकोल, ये एक एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की कि दो डिफरेंट तरह के मोनोमर्स आपस में रिएक्ट किए, एक छोटा मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ, ठीक है, कंडेंसेट बना, और ये यहाँ पे ये पॉलीमर की चेन इस तरीके से इस अंदाज में, फिर ये रिपीट यूनिट है, ये ग्रो हो के इस तरह के रिपीट यूनिट फर्दर आगे अटैच हो के आपस में ये पॉलीएथिलीन पॉलीएस्टर का जो है पॉलीएथिलीन टेरफथलेट का पॉलीमर बन जाएगा। तो एक दूसरी तरह का जो सिस्टम है जिससे हम पॉलीमर के रिएक्शंस या पॉलीमराइजेशन की टाइप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं वो है चेन ग्रोथ या फिर स्टेप ग्रोथ, स्टेप वाइज रिएक्शन। इस तरह की क्लासिफिकेशन में चेन ग्रोथ या स्टेप वाइज जो है वो क्या है, चेन ग्रोथ बेसिकली वो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है तकरीबन उसी से मिलता जुलता है, और स्टेप वाइज जो कंडेंसेशन है वही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एडिशन जो रिएक्शन है वो चेन ग्रोथ ही हो, या फिर ये कि हर चेन ग्रोथ जो है वो एडिशन ही हो, या फिर स्टेप वाइज जो है वो कंडेंसेशन ही हो। तो ये एक डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्या होता है चेन ग्रोथ में, मोनोमर्स अटैच टू ग्रोइंग पॉलीमर वन एट अ टाइम, यानी कि जैसे हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन थी, तो सिमिलर उसी तरीके से इसमें एट अ टाइम वन मोनोमर जो है वो ग्रोइंग पॉलीमर चेन के साथ अटैच होता है। तो ग्रोइंग चेन डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, और दूसरा इसका फीचर ये है कि ग्रोइंग चेन आपस में रिएक्ट नहीं करती, कि एक चेन ग्रो हो रही है वो उसके साथ आके मोनोमेरिक यूनिट्स लग रहे हैं, और एक दूसरी चेन हो रही है वो अपने तौर पे ग्रो हो रही है। तो ग्रोइंग चेन्स आपस में रिएक्ट नहीं करती, जैसा कि स्टेप वाइज में रिएक्ट कर जाती हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो नो स्मॉल मॉलिक्यूल इज़ लिबरेटेड, और दूसरा इसका फीचर ये है कि ये इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल लिबरेट नहीं करता जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता है। मोनोमर कैन बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक अल्कीन्स और अल्काइंस like ethylene or acetylene, a functionally substituted unsaturated compound or an एलिसाइक्लिक कंपाउंड इन रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो जो मोनोमर है वो इस तरह के मोनोमर्स मिलके चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दे सकते हैं। तो जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अकर करता है इस तरह के चेन ग्रोथ में, वो यूजुअली 3 स्टेजेस में अकर करता है। यानी पहले तो किसी तरीके से रिएक्शन इनिशिएट होगा, मिसाल के तौर पे ईथीन है आपके पास, तो वो ऐसे ही तो उसके मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट नहीं कर जाते, उनको प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ेगी, किसी न किसी तरीके से रिएक्शन इनिशिएट करवाना पड़ेगा। फिर उस इनिशिएशन के बाद उस रिएक्शन की प्रोपोगेशन है कि मॉलिक्यूलर चेन ग्रो करे। फिर जब डिज़ायर्ड हद तक, डिज़ायर्ड मॉलिक्यूलर वेट तक, डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन तक एक रिएक्शन प्रोसीड हो गया, तो अब उसको टर्मिनेट भी करना है, तो अब रिएक्शन को टर्मिनेट कर, तो ये 3 स्टेजेस होती हैं इस तरह के रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये इनिशिएशन क्या है, यूजुअली रिएक्शन बिटवीन इनिशिएटर और अ कैटलिस्ट एंड अ मोनोमर, कि जो मोनोमर होता है उसके साथ आप कोई इनिशिएटर डालते हैं या कोई कैटलिस्ट डालते हैं जो कि मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है, और मोनोमर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये डबल बॉन्ड टूटता है, और यहाँ से जो कार्बन है ये अपना एक सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल की फॉर्म में ये यहाँ पे एक एक्टिव साइड की फॉर्म में यहाँ पे ये एक्टिव साइड बन जाती है। इस एक्टिव साइड के साथ आके एक नया एथिलीन मॉलिक्यूल जब लगेगा तो वो ये वाली जो एक्टिव साइट है वो उस डबल बॉन्ड को तोड़ेगी और उस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगी। इस तरीके से ये चेन आगे से आगे ग्रो करती जाएगी और ये चेन ग्रोथ हो रही है, इसीलिए इसको चेन ग्रोथ कहते हैं। तो द इनिशिएटर कैन बी अ फ्री रेडिकल, जो अब जो इनिशिएटर होता है ना, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली, इसकी आगे बहुत ज़्यादा डिटेल आप अगर चाहें तो ये जो बुक शुरू में रेफरेंस के तौर पे आपको दी है या फिर जो पॉलीमर स्पेसिफिक बुक्स हैं या नेट से भी आप गूगल कर सकते हैं। तो ये जो इनिशिएशन है ये फ्री रेडिकल भी कर सकता है, एन एसिड एज इन कैटानिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर एक एसिड भी कर सकता है जैसा कि कैटानिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता है। इसकी आगे डिटेल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो चेक कर लें। या फिर एक न्यूक्लियोफाइल एज इन एनाइनिक
एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये जो इनिशिएशन है ये फ्री रेडिकल भी कर सकता है, एसिड भी कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल या बेस भी कर सकता है। तो ये जो इनिशिएशन है वो कई तरीक़ों से हो सकती है। अब इनिशिएशन हो गई तो अब प्रोपोगेशन है कि दो जो अनरिएक्टेड ईथीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अब आके जब इस एक्टिव साइट के पास आएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा और ये एक्टिव साइट एंड अगले जो अटैच होने वाला मोनोमेरिक यूनिट है उसकी अगली कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चेन ग्रो करती जाएगी और दो चेन्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। ये इसका फीचर है। अब हमने ग्रो होती चेन को रोकना है। तो बेसिकली इसके भी कुछ तरीके होते हैं कि टर्मिनेशन और एंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉलीमर चेन्स कैसे होती है। तो टर्मिनेट करने का जो मैकेनिज्म होता है उसमें एक तो ये हो सकता है कि दो ग्रोइंग चेन आपस में मिल जाएं तो रिएक्शन एंड हो जाए, या कोई आप इनहिबिटर डाल दें, या फिर ये कि जो दो चेन्स हैं वो आपस में इस तरीके से रिएक्ट करें कि दो डेड एंड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएं और जो ग्रोइंग चेन का साइज़ है ये रिएक्शन था वो रुक जाए। तो इस तरीके से रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या है कि अ स्टेप वाइज रिएक्शन बिटवीन फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ मोनोमर्स, के जो मोनोमर्स होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान एक स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। तो ये जो स्टेप ग्रोथ रिएक्शन है इसमें जो ग्रोइंग चेन्स होती हैं वो आपस में रिएक्ट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। छोटी चेन्स बड़ी के साथ, बड़ी आपस में, मुख्तलिफ लेंथ की चेन्स आपस में रिएक्ट कर सकती हैं। तो मोस्ट स्टेप ग्रोथ रिएक्शंस आर आल्सो कंडेंसेशन रिएक्शंस के जो ज़्यादातर स्टेप ग्रोथ रिएक्शन होते हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं कि जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो एक छोटा मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो ये जो ज़्यादातर जो स्टेप ग्रोथ रिएक्शंस होते हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं। बट ऑल स्टेप ग्रोथ रिएक्शंस मे नॉट रिलीज कंडेंसेट, दीज विल बी एडिशन रिएक्शंस। लेकिन तमाम के तमाम जो स्टेप ग्रोथ रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे कंडेंसेट ज़रूरी नहीं है कि वो रिलीज़ करें, बल्कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कंडेंसेट रिलीज़ ना करें। इन दैट केस दैट दे विल बी एडिशन रिएक्शंस। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि ये जो दो क्लासिफिकेशन है, एक पहले पढ़ी जिसमें कंडेंसेशन और एडिशन पढ़ी होगी और एक ये दूसरी जिसमें स्टेप और ग्रोथ पढ़ी, तो इन दोनों को आपस में स्ट्रिक्टली मिक्स नहीं किया जा सकता कि ये जो स्टेप ग्रोथ है ये कंडेंसेशन ही है और एडिशन नहीं हो सकती। तो फॉर सच रिएक्शंस अ फंक्शनल ग्रुप इज़ रिक्वायर्ड ऑन मोनोमर। इस तरह की ये जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं, इस तरह के रिएक्शंस के लिए मोनोमर के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप चाहिए होता है। तो ये एक रिएक्शन है स्टेप ग्रोथ को वाज़े करने के लिए। इस रिएक्शन इस एग्जांपल में ये पॉलिएस्टर जो पॉलीएथिलीन टेरफेथिलीन पॉलिएस्टर का जो फाइबर हम बीइंग टेक्सटाइल स्टूडेंट्स जो हम बार बार पढ़ते हैं या जिससे हमारा वास्ता रहता है, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है बिटवीन टेरफेथलॉयल क्लोराइड और एथिलीन ग्लाइकोल। तो इन दोनों मोनोमर्स के रिएक्ट करने से ये एक डाइमर बना और एक ये HCl का छोटा मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ। अब ये स्टेप वाइज रिएक्शन है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये डाइमर बन गया। अब दूसरा क्या था कि आर लिटिल डाइमर कैन रिएक्ट विद अ मॉलिक्यूल ऑफ अ टेरफेथलॉयल क्लोराइड, के जो पिछले रिएक्शन में डाइमर बना उसने एक और टेरफेथलॉयल क्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और ये रिएक्शन आगे बढ़ा और फिर HCl रिलीज़ हुआ। या फिर ये एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो पीछे यहाँ पे ये डाइमर बना, इस डाइमर ने एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करा और रिएक्शन आगे बढ़ा और HCl का मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टू ऑफ आर डाइमर्स आर गैंगिंग अप टू फॉर्म अ टेट्रामर, के दो डाइमर्स जो बन चुके थे वो आपस में रिएक्ट किए और एक टेट्रामर बना दिया। कि मोनोमर से डाइमर, डाइमर से ट्राइमर बन सकता है, ट्राइमर से आगे टेट्रामर। तो ये दो डाइमर मिले, 4 यूनिट्स हो गए, तो 4 यूनिट्स को आप टेट्रामर कहेंगे और यहाँ पे साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल साथ में लिबरेट हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन के दौरान एक डाइमर जो है वो एक ट्राइमर के साथ रिएक्ट कर जाए और ये एक और पेंटामर वजूद में आ जाए। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन में ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसमें हमने देखा कि ये ज़्यादातर जो है ये पॉलिएस्टर के केस में जैसे हमने देखा कि ये छोटा मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में लिबरेट होता जा रहा है। तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन थी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पॉलीमराइजेशन के जो रिएक्शंस हैं वो कितनी तरह के हैं, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले कि एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है, या फिर पॉलीमराइजेशन को
चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो चेन ग्रोथ ज़्यादातर हमने देखा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है और स्टेप ग्रोथ में ज़्यादातर केसेस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है।